अब हम बात करेंगे इस वीडियो में कि अगर किसी की नाभि नीचे की तरफ खिसकी हुई है तो आप क्या कर सकते हैं। देखिए, ट्रीटमेंट तो मैंने आपको बताया कि 2 ट्रीटमेंट मेन है जो हमें देने ही हैं, तो जिसमें एसिड ट्रीटमेंट और ए हेपरिन ट्रीटमेंट मैंने यहां लिखे हैं। इसके प्रैक्टिकल आपको सिखाऊंगा कि हम इस दोनों फॉर्मूले को कैसे देंगे, क्योंकि ये चाहे नाभि नीचे हो, ऊपर हो, दाएं हो, बाएं हो, ये तो हमने देना ही देना है ना। और अभी हम बात करें उन टेक्निक की जिनसे कि नाभि अपनी जगह पर सेट हो जाए। ये परमानेंट सेट करने के लिए हैं, और जो टेक्निक अभी मैं सिखा रहा हूं ये आपको उस नाभि को अपनी जगह पर लाने के लिए है, और वो नाभि परमानेंट हो, फिर ये दोनों फॉर्मूले एसिड ट्रीटमेंट और ए हेपरिन का इस्तेमाल करेंगे। अब नाभि नीचे की तरफ है, तो नाभि नीचे की तरफ है तो कैसे चेक करना है कि यहां पर हमने सारी उंगलियों मिलाकर धड़कन को महसूस करना है। यहां नाभि नहीं आ रही तो हो सकता है वो नीचे की तरफ, नीचे और नीचे, बस इतना नीचे, बस 3 पॉइंट ही हमने नीचे जाना है, यानी कि ये इतने ही नीचे जाना है, इससे ज्यादा नीचे नाभि नहीं जाएगी। नाभि 2 से 3 इंच ही ऊपर नीचे दाएं बाएं जाती है। अब नाभि नीचे चली गई, मान लीजिए आपने चेक करा और नाभि नीचे की तरफ है, तो अब हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, पैरों को सेट करना है, पैरों के नीचे एक कुर्सी लगानी है इस तरीके से, है ना। ये आपने करना है, पेशेंट नहीं करेगा। ध्यान करना, आपने पैरों को ऊपर मोड़ लिया, पेशेंट के पैरों को ऊपर मोड़ा, फिर धीरे धीरे करके एक पैर को उठाकर हमने कुर्सी पर रखा, फिर दूसरे पैर को उठाकर हमने कुर्सी पर रखा, और कुर्सी को थोड़ा सा आगे लेकर आए। और ये जो खाने वाली कुर्सी है ये सबसे बेस्ट है, जिसमें ये गैपिंग है, और इस गैप में हमने दोनों कुर्सियों को डाल दिया, दोनों पैरों को दोनों तरफ डाल दिया। अब ये जो है ये 100% रिलैक्स है, ना तो पेट पे कोई वजन है ना पैरों पे कोई वजन है, और इस कंडीशन में नाभि क्या है, यहाँ का जो पार्ट लूज है ये लूज हो जाएगा, मतलब लोअर एब्डोमेन क्या है लूज हो जाएगा, है ना। नहीं तो ये टाइट हो सकता है जब नाभि नीचे खिसकेगी। अब ये पोजीशन रखी, ये पोजीशन इसको बोलते हैं हम कुर्सी आसन, चेयर पोज, है ना, चेयर पोज या कुर्सी आसन। ये पेट की हर समस्या में आप कर सकते हैं। वैसे तो ये आपको अभी मैं बता रहा हूं इसका यूज कि जब नाभि नीचे की तरफ खिसकी हुई हो तो करना ही है। नाभि ऊपर हो, दाएं हो, बाएं हो, तब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चेयर पोज है, बहुत इफेक्टिव है, और ना केवल ये पेट की समस्या के लिए इफेक्टिव है, ये पीठ की समस्या के लिए भी इफेक्टिव है। यानी कि पेट की सभी समस्याओं में आप ये कुर्सी आसन करा सकते हैं, और साथ में आप अगर कमर में दर्द है, कमर में तकलीफ है, बैक पेन है, स्लिप डिस्क है, आज ये हमारा विषय नहीं है लेकिन फिर भी इसके फायदे मैं आपको बता रहा हूं इस कुर्सी आसन के। कमर में दर्द है, स्लिप डिस्क है, बल्ज है, हर्निएशन है, लॉर्डोसिस है, लिस्थेसिस है, तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि इस तरीके से पैरों को रखकर आप देखेंगे कि कमर और पेट, यानी कि पेट और पीठ दोनों रिलैक्स हो जाते हैं। यहां से सर्कुलेशन धीरे 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 आप देखेंगे कि पेट की तरफ जाएगा या पीठ की तरफ जाएगा, बैक की तरफ जाएगा। भाई ये ध्यान करना है कमर दर्द वालों को खास तौर से कि अगर ये पोजीशन आपने रखी है और कमर में दर्द आ रहा है, खिंचाव हो रहा है, तो यानी कि आपकी जो कुर्सी की पोजीशन है वो सही नहीं है। आपके लिए वो बता रहा हूं कि इसको देखने का तरीका कि आपने सही रखी है नहीं रखी है। पेट में दर्द तो इतनी जल्दी नहीं आएगा, लेकिन कमर में जिसको दर्द होगा उसको दर्द होगा। तो अगर ये दर्द आ रहा है इसको करने पे, तो आपने कुर्सी को या तो थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा आगे पीछे आप इसको एडजस्ट करेंगे, और एडजस्ट उतना करना है कि ये पोजीशन आएगी कि आपको दर्द नहीं होगा, यानी कि कमर में दर्द नहीं होगा। तो और वो 100% आएगी पोजीशन कि या कुर्सी को थोड़ा सा आगे, थोड़ा और आगे, थोड़ा और आगे, थोड़ा पीछे, थोड़ा पीछे, ऐसी जगह पर फिक्स करना है जब आपको कमर बिल्कुल 100% रिलैक्स हो जाए, है ना। तो ये तो कमर का हो गया। अब हम पेट के लिए बात करें, और पेट के लिए बात करें नाभि जब नीचे की तरफ खिसकती है, तो ये आपने पोजीशन लगा दी। पोजीशन लगाने के बाद दोनों हाथों को आप ऊपर की तरफ कर दीजिए, यहां से, है ना, ये पोजीशन कर दीजिए। अब यहां से आपने क्या करना है, हमारा नया पॉइंट है, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, ये पहली बार बता रहे हैं, न्यू WD पॉइंट देना है। न्यू WD पॉइंट क्या है? न्यू WD पॉइंट जो है, अभी तक हम WD जो दे रहे हैं, यहां हम पिलो लगाते हैं नीचे, और यहां से कोहनी से लेकर कलाई तक 3 पॉइंट बनाते हैं, कोहनी से लेकर कलाई तक, तो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट, ऐसे ही हम देते हैं। 6 सेकंड का यहां देते हैं, 6 सेकंड का यहां देते हैं, 6 सेकंड का यहां देते हैं। लेकिन नाभि से नीचे की हम बात कर रहे हैं, तो अब हमारा न्यू WD पॉइंट क्या है,
कि हम कंधे से शुरुआत करेंगे। न्यू WD पॉइंट, कंधे जॉइंट पर हम प्रेशर नहीं देंगे, लेकिन कंधे से शुरुआत करेंगे। 6 सेकंड का प्रेशर यहां देंगे। 1 2 3 4 5 6 और फिर दूसरा पॉइंट 1 2 3 4 5 6 और फिर तीसरा पॉइंट 1 2 3 4 5 6। फिर चौथा पॉइंट 1 2 3 4 5 6। पांचवा पॉइंट 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6, यानी कि हमारे 6 पॉइंट का WD हो गया। ये न्यू WD जो है ये 6 पॉइंट का है, 6 सेकंड का है, 6 जगह पर है, यानी कि 6 पॉइंट हमने कंप्लीट करने हैं। तो ये हमने 6 बार देना है। मेरी बात को ध्यान से सुनना। 6 पॉइंट का WD है, 6 सेकंड का होल्ड है और 6 राउंड कंप्लीट करने हैं। तो ये न्यू WD पॉइंट दिया जाएगा जब हम नाभि को नीचे से ऊपर की तरफ सेट कर रहे हैं। ध्यान करिए, कंधे पर प्रेशर नहीं देना, यहां मतलब जॉइंट पर प्रेशर नहीं देना, यहां जॉइंट पर प्रेशर नहीं देना, ये जॉइंट पर प्रेशर नहीं देना, जॉइंट से हट कर देना है। 6 सेकंड पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट 6 सेकंड, तीसरा पॉइंट 6 सेकंड, चौथा पॉइंट 6 सेकंड, पांचवा पॉइंट 6 सेकंड और छठा पॉइंट 6 सेकंड। तो 6 राउंड करने हैं। तो ये 6 राउंड करने के बाद में हमने थाइमस चेस्ट देने हैं। थाइमस चेस्ट देने हैं। थाइमस चेस्ट क्या है? किसी की भी पकड़ को मजबूत करता है। कोई भी आपकी कोई भी चीज लूज हो गई है तो उसे टाइट करने का काम हमारा थाइमस चेस्ट करता है। तो हमने ये सेट करा और यहां से थाइमस चेस्ट दे दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्या हो गया? ये हमारा 8 थाइमस चेस्ट हो गया। तो हमने पहले थाइमस कंप्लीट किया, फिर चेस्ट कंप्लीट किया, फिर आर्मपिट को कंप्लीट किया। तो ये जो एरिया है, ये जो हमने करा है, ये नाभि को ऊपर की तरफ लेकर आएगा, ऊपर की तरफ जकड़ेगा, ऊपर की तरफ इसे रीसेट करेगा। जब ये कंप्लीट हो जाए तो 6 राउंड कंप्लीट करने के बाद 6 WD दिया है, 6 न्यू WD है। न्यू WD है जो कंधे से शुरुआत होती है, ना कि हमारी कोहनी से शुरुआत होती है। कंधे से शुरुआत होगी, ना कि कोहनी से शुरुआत होगी। तो ये न्यू WD है जो नाभि से नीचे के हिस्सों में ब्लड सप्लाई को करेगा और खास तौर से नाभि को वापस अपनी जगह पर सेट करेगा। और इसके बाद में आपने एसिड ट्रीटमेंट देना है और ए हेपरिन फॉर्मूला देना है ना। और उससे पहले जो मैंने फिजिकल कंडीशन में, यानी कि फिजिकली नाभि को सेट करा था, आपको ध्यान होगा कि मैंने नाभि को पाउडर लगा के, लोशन लगाकर नीचे लेकर आया था। तो ऐसे ही नाभि को हम ऊपर की तरफ लेकर आएंगे, लोशन लगाकर, पाउडर लगाकर, ऑयल लगाकर। तो उसे हमने ऊपर की तरफ लेकर आना है। पहले उसे ऊपर की तरफ लेकर आएंगे, फिर हमने ये पूरा का पूरा प्रोसेस करना है और नाभि अपनी जगह पर वापस आ जाएगी, क्योंकि ये नाभि को ठीक करने का सबसे अच्छा तरीका है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा कि नाभि लेफ्ट जाएगी तो हम क्या क्या उसमें कर सकते हैं।